कैमरा ऑफ हो गया सर फिर से। हाँ एक मिनट स्पॉटलाइट करूं। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? हम अभी तो अच्छे हैं, पर थोड़ी देर में पसीने से तरबतर हो जाएंगे। हाँ भाभी, ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है इन दिनों। चलिए शुरू कर रहे हैं। दोनों पैर सामने की तरफ खोल देंगे। अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा। आप इतनी तो चीजें पता ही है हमें। सामने की तरफ पैर किए हुए, भरी सांस से हम दोनों पैर सामने की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। बीच में आ गए हमारे पैर। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचें। एड़ियां उठ जाएं। अंगूठे का जो साइड है, अंगूठे को पकड़िए, उसे अंदर की तरफ खींचिए, तो आपकी पिंडलियों की जो नसें हैं उन पे खिंचाव पड़ेगा। सांस छोड़ते हुए फिर से रिलैक्स। एक बार फिर से बाहर की तरफ सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ। अब कर रहे दोनों पैर सांस भरते हुए राइट साइड में ले जाएंगे। खत्म कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वापस सांस भरते हुए दोनों पैर राइट साइड, लेफ्ट साइड। सांस निकालते हुए वापस। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। सर साउंड बंद कर दीजिए। सामने की तरफ से लेते हुए एक सर्कल घुमाएं। खूब अच्छे। राइट साइड अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड बाहर। इस तरह से सर्कल घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों पैर की उंगलियां चलाई। एक पैर बाहर की तरफ और एक पैर अंदर की तरफ खींचे। दूसरा पैर बाहर की तरफ, पहले वाले पैर को अंदर की तरफ खींचे। तो चलाएंगे इस तरह से आगे पीछे करें। रिलैक्स। दाहिना पैर दाहिनी तरफ 5 बार। 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी, लेफ्ट वाले पैर से 1 2 3 4 5। सर्कल घुमा करेंगे, ऊपर सर्कल बनाएंगे राइट वाले पैर का क्लॉकवाइज। 1 2 5 बार ही करेंगे। 3 4 5। थोड़ा सा स्लो रखें। 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाले पैर से भी 1 क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5। 1 2 3 4 5। राइट वाला पैर घुटने से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। दोनों पैरों से एक साथ 10 बार। 1 2
3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने घुटनों की एक्सरसाइज, दोनों पैर मिला लीजिए, टाइट करेंगे घुटनों को, ढीला छोड़ें, फिर से टाइट करें, ढीला छोड़ें, फिर से एक बार, रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के आप अपने घुटनों के नीचे रखें और घुटनों को प्रेशर आप नीचे की तरफ दीजिए कि आपकी एड़ियां उठ जाएं। ढीला छोड़िए, फिर से टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए, फिर से एक बार, रिलैक्स। दोनों घुटनों के दाएं बाएं से मालिश। ऊपर नीचे, लेफ्ट वाले पैर के भी घुटने की दाएं बाएं से पहले मालिश। ऊपर नीचे, ऊपर की कैप पकड़ के थोड़ा बहुत स्लो आगे पीछे करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, चक्की आसन करेंगे तो 10 बार एक तरफ से 10 बार दूसरी तरफ से। ये मेरी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है और पेट के फैट्स को भी। तो 3 4 5 6, कोहनियां एकदम सीधी, 7 8। आगे जाएं तो दोनों हाथ जो हमें पैरों से आगे चले जाएं और जब आप पीछे जाते हैं तो घुटने से थोड़ा पीछे चले जाएं। 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर मोड़ लीजिए, इस तरह से आ जाइए घुटने के पर। दाहिना पैर आप बाएं पैर के पास लगाएंगे, थोड़ा रोकिए, कोशिश कीजिए, जिनका गलत हो रहा है वो सही करें। वापिस आए, लेफ्ट वाला पैर आपने दाहिने पैर के पास रख दिया, लेफ्ट वाले पैर का घुटना। वापिस आए, तो इसे हम लोग बार बार करें। दोनों पैर इस तरह से मिला लीजिए और बाहर की तरफ खोलेंगे दोनों घुटनों को। दोनों पैर मिला लीजिए, भद्रासन या बोलते हैं इसको बटरफ्लाई। कोशिश करें कि आवाज आपको लगे कि मेरे दोनों घुटने जो हैं आसन के साथ लगे। थोड़ा सा पैरों को अंदर करें, दोनों हाथ घुटनों पर हाथ रखें, उन्हें प्रेस करें और लगा दीजिए नीचे आसन के साथ। बैठे बड़े आराम से, जिस तरह भी आपने बैठना है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं बॉडी। दूसरी तरफ से भी। दोनों हाथ इस तरह से रखें, जाएंगे दाएं बाएं। चलिए, मान लीजिए आप 5 से 7 बार जा रहे हैं, गिनती नहीं गिनेंगे, लेकिन जितना आप एक तरफ जा रहे हैं उतना ही आप दूसरी तरफ जाएंगे। आसन पर लगाने का प्रयास करें कि कोहनी मेरी जो है आसन से टच हो और वापस आए।
रिलैक्स। गोल गोल घुमाएंगे अपनी कमर को क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने की तरफ लें। दोनों हाथ सामने लीजिए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम लोग इस तरह से। कोहनियां एकदम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पर रखिए, आगे से कोहनियां टच करते हुए सर्कल घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं पर, इनको ट्विस्ट करें। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। दोनों हाथों का सर्कल बना रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा, लेकिन बहुत धीरे। जितना आप धीरे करेंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी गिनती भी थोड़ा धीरे हो जाती है और सर्कल भी आराम से बनता है। रिलैक्स। दोनों हाथ कंधे पे रख के बाहर की तरफ झटकिए, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। इस तरह से एक हाथ रखिए, उसके नीचे आप दूसरे वाला हाथ, कोहनी के ऊपर दूसरा वाला हाथ है। मेरा राइट वाला हैंड जो है लेफ्ट वाली कोहनी के ऊपर है, ले जा रहे हैं इसे अपने लेफ्ट साइड। थोड़ा सा और ट्विस्ट, कंधे पे बना हुआ है आप। वापस आए दूसरी। दोनों हाथ इस तरह से ग्रिप करें, ऊपर रखें, जाते हैं पीछे, पीछे की तरफ जाइए। अभी से ऊपर और नीचे। सर्कल घुमाते हैं इसका। एंटी क्लॉक। रिलैक्स। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे, सांस भरते हुए। बायां कान बाएं कंधे से। धीरे धीरे पीछे की तरफ लगाइए सिर को। आगे की तरफ लगाएंगे, वापस सर्कल घुमाते। क्लॉकवाइज हम लोग सर्कल घुमाते, बहुत धीरे धीरे। बहुत नाजुक से अंग होते हैं कोई भी, जिन पे आपको बहुत धीरे धीरे काम करना होता है। जैसे आंखें होगी, आपकी गर्दन, बल पड़ सकता है, इसलिए बहुत धीरे धीरे। लेफ्ट साइड से भी कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आंखों की रिलैक्स करें, आंखों की करनी चाहिए। दोनों आंखों से हम पलकों के बीच में ऊपर की तरफ देखेंगे, अपनी आईब्रोज से भी ऊपर ध्यान लगाएं। आंखें खुली रखें, आंखें खुली रखें, पलकें झपकाए नहीं। रिलैक्स। अब की बार हम नीचे आसन की तरफ देखेंगे। किसी एक चीज को केंद्र बिंदु बना लें और उसी को देखते हैं। वापस फिर से ऊपर की तरफ देखें।
वापस फिर से एक बार नीचे की तरफ, अपने दाहिनी तरफ देखेंगे, वापस अपने लेफ्ट साइड, वापस एक बार फिर से राइट साइड। गर्दन नहीं घुमानी, सिर्फ नजरें आपकी दाएं बाएं हो रही। लेफ्ट साइड, रिलैक्स, अंगूठा ऊपर ले जाएं और इसे हम सर्कल के रूप में लेते हैं। देखें इसे और एक सर्कल बना, नजरों से आप अपना सर्कल बना। रिलैक्स, दोनों आंखों का कप बनाकर अपनी पलकों, अपनी आंखों के ऊपर रखिए। हथेलियों का कप बना हुआ है, इसमें आंखें ब्लिंक करें। दोनों हाथों से इनको हल्के से मले। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मूल बंद का अभ्यास। मूल बंद लगा के रखिए। जोर से बोल। जोर से तो बोलते हैं। धीरे बोल रहे हैं। अच्छा, मूल बंद लगा के रखिए। अब नीचे के तीनों बंद जो है आपके इफेक्ट में आ रहे हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और स्वादिष्टान चक्र। नाभि को खींचे अंदर की तरफ थोड़ा सा, मूल बंद बहुत अच्छे से लग जाएगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, थोड़ी देर के लिए रुकिए। ये बंद जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, ज्यादातर लेडीज के लिए। नियंत्रण अपने ऊपर, रोकने की क्षमता बढ़ती है इससे। लगा के रखिए अच्छे से। मूलाधार एक पहला चक्र है, यदि इसे आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपके दूसरे चक्र भी इसके प्रभाव में। सभी लोग पहले चक्र में फंसे रहते हैं, इसलिए ऊपर की तरफ हमारा जाना नहीं। देखिए, पहले चक्र को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और आगे बढ़िए। शांत, लंबी गहरी सांस। इस सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि भरिए सांस। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। हे प्राण पवित्रता, आत्मा को आनंद देने वाले, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक, आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज करते हैं जो बुद्धियों में प्रकाशित। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। खोलेंगे दोनों पैर, चलाएंगे। इस तरह से भी कोहनी लगाए, पीछे हाथ रखें। उठने से मतलब है
बैठिए इस तरह से, बैठेंगे सभी लोग। थोड़ा सा मलासन, मिला के रखिए अपने हड्डी पंजे। दोनों हाथ आसन पे खड़े हो जाएंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा दौड़ना शुरू करते हैं। बैक साइड से दौड़ेंगे। रिलैक्स। कंप्लीट। कटी चक्रासन। चलो दोनों हाथ सामने की तरफ लेते, बस पर एक तरफ से, दो, 4, 9, 10। दोनों हाथों की मुट्ठियां घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंड क्लॉकवाइज। 3, 7, 9, 10। की आवाज सुनाई दे रही है? क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनाई नहीं दे रही। अभी कर रहे हैं दूर पड़ जाता ना वैसे। चलिए थोड़ा सा और तेज बोलूंगी। चलिए कमर पे रखते हैं त्रिकोणासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर आपका कैंप लग रहा है? 8, नहीं लग रहा है। 10। कहाँ जा रहे हैं? 1, 2, 3, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 4, मेरे को देख लो। 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा पैरों को फासला। 1, जाएंगे नीचे। 2, सिस्टर एक दिन आई थी, पन्नी ले गई, दोबारा आई नहीं। 3, कौन? दीनू की सिस्टर आई थी। 4, अगर आए, हो सकता है लेट आए तो बोल देना। 5, क्यों नहीं आती जल्दी? 6, 7, उसका नाम भूल गए थे। दीनू है। 8, हाँ, 10। चलिए दोनों हाथ अंदर की तरफ खोलेंगे और फिर बाहर। चलिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। थोड़ा सा पैरों में फासला रखेंगे।
क्या बोलते हैं, कौन है क्या, कमर चक्रासन करना चाह रहे हैं हम लोग। तो पैरों को फासला बढ़ा दीजिए। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए थोड़ा पैरों का फासला और बढ़ाइए। पकड़ लीजिए पैरों के पंजे को, माथे को आसन के साथ लगाने का प्रयास। उंगलियां रखिए। धीरे से बात। दाहिना पैर सामने की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। खींचिए, घुटना एकदम सीधा रखिए। नीचे दोनों हाथ पैर के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। यहीं से उठ जाए, धीरे से वापस। दूसरे पैर से, एक सेकंड। चलिए दूसरे पैर से भी धीरे धीरे नीचे उठाइए, इस पंजे को खींचिए ऊपर की तरफ। घुटना एकदम सीधा हो जाएगा। लगाइए इसे नीचे आसन के साथ। दोनों पैर दोनों हाथ पैर के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। धीरे धीरे बाजू में कानों के साथ लगाते हैं। वापस पीछे से हाथ पकड़िए, ग्रिप कीजिए, उठाएंगे पीछे। वापस विश्राम। तो एक स्टेपिंग कर लेते हैं, जो हमने थोड़ा सा सीखी है। तो बोल रहे हैं इससे ये बहुत फायदेमंद है हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो एक पैर मैंने उठा रखा है और एक पैर मैंने नीचे की तरफ किया। तो करिए। हाथ एकदम ढीले छोड़ देने, कमर पे नहीं रखने हैं। पूरा शरीर एकदम ढीला है। जोर से एडी का प्रेशर आपने जोर से देना है। लगातार कर रहे हैं। एक चीज सिखाऊंगी, उसके ज्यादा और नहीं। और कुछ सिखाए ऊपर आगे, वही तो है। वही तो चलिए सूर्य नमस्कार के लिए आगे। बस एक ही कराएंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं। सूर्य नमस्कार। पीछे से एड़ियां मिली हुई, आगे से पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए हाथ ऊपर खींचे, जाएंगे पीछे की तरफ, धड़ भाग से जा। उंगलियां मिला के रखिए, मिलाइए। पहले करेक्ट कीजिए अपने आप को। दोनों हाथ क्यों मिल रहे हैं? हाथ नहीं मिलने चाहिए, दूरी बाजू में कानों के साथ लगी हुई, जा पीछे की तरफ। कमर से नहीं जाना है, अभी धड़ भाग से जा रहे हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। दाहिना पांव पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे। 15 उंगलियां एक सीध में। दूसरा पैर भी पीछे, उंगलियां मिलाइए, लगा दीजिए आसन के साथ। शरीर को पीछे की तरफ धकेलिए, आसन पकड़िए, शरीर को पीछे की तरफ धकेलिए, घुटने एकदम सीधे। एक सरल रेखा में लगाते हैं घुटने, मर्जरी। चलिए सांस निकालते हुए पीठ ऊपर, कमर नीचे, सॉरी, पीठ ऊपर,
गर्दन अंदर की तरफ, सांस भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर। दोहराएंगे इसे बार बार। सांस का बहुत ध्यान रखना है। जब गर्दन आप ऊपर करते हैं तो सांस भरते हुए आएंगे, और जब अपनी गर्दन नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो सांस निकली हो। रिलैक्स, गोल गोल घुमा लेते हैं कमर को। एंटी क्लॉकवाइज भी। चलिए पुशअप कर लेते हैं। दोनों हथेलियों में थोड़ा फासला रखें। पीछे से पैरों को क्रॉस करके उठा लेंगे और लगाएंगे अपनी छाती। 1, 10 बार करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों घुटनों में फासला छाती से लगाएंगे घुटने को और बाहर की तरफ खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा बैठिए, रिलैक्स कीजिए। दाहिना पाँव दाहिनी तरफ उठाएंगे इसे 5 बार ऊपर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से भी 1, 2, 3, 4, 5। अष्टांग प्रणाम। भुजंगासन, शरीर को आगे लाएं। भुजंगासन, एड़ी पंजे मिले हुए, खड़े हुए, गर्दन आपकी ज्यादा से ज्यादा पीछे, कोहनियां सीधी। थोड़ा सा कमर को और प्रेस करें ताकि जो आपकी थाइस जो है आसन के साथ लग जाए। वापस सांस निकालते वापस आए, पर्वताकार स्थिति में आए। सिर को अपने आसन के नजदीक ले जाएं। घुटने एकदम सीधे। आप अपनी स्थिति खुद देखेंगे। सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। फिर से कमर को नीचे की तरफ करें। घुटना मेरा खड़ा हुआ लेफ्ट साइड वाला, कमर नीचे कीजिए। 15 उंगलियां एक दिशा में। थोड़ा सा और खिंचाव देते हैं। चलिए हाथ बढ़ाते हैं थोड़ा सा और पैर को भी बढ़ाते हैं। दीजिए और खिंचाव, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये जो 15 उंगलियां आगे की तरफ हैं पैर की और हाथ की, इसको थोड़ा सा फासला कीजिए पीछे वाले पैर के साथ और थोड़ा सा बढ़ाइए। कमर नीचे आ गई, खिंचाव पड़ रहा है। ये खिंचाव भी आपको फायदा देगा। लाते हैं इसे खींच के आगे की। पकड़िए अपने पिंडलियां पकड़िए, माथे को नजदीक ले जाइए। सांस भरते हुए बाजू कानों के साथ लगाएं। धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे, जाएंगे अब कमर से पीछे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, दाएं बाएं से विश्राम। बैठे और लेट।
चलिए पहले मकरासन ही करते हैं आज। आप लोग करते हैं या ना करते हैं तो श्वास से मेरी सामान्य होना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोलिए और उंगलियां मिला लीजिए। दोनों पैर मोड़ते हुए घुटने से नितंब के नजदीक ले आइए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए नीचे वाले घुटने को। सांस निकालते हो धीरे धीरे वापिस। एड़ियों को थोड़ा सा और नजदीक कीजिए, हिलाइए घुटने। सांस भरते दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। थोड़ा सा और ट्विस्ट कीजिए, नीचे वाले घुटने को थोड़ा सा और आसन के साथ लगाने का प्रयास। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए। धीरे धीरे वापस। मकरासन की दूसरी विधि। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। दोनों घुटनों को आसन के साथ लगाने का प्रयास करें। अब लेफ्ट वाला घुटना आपका आसन से नहीं लग रहा, राइट वाले पैर को उठाइए और घुटने के ऊपर रखिए, प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। धीरे धीरे वापस खोल के आप मिलाते हैं थोड़ा सा और नजदीक कीजिए अपनी एड़ियों को। घुटनों में फासला है। सांस भरते हुए हम जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से वही, यदि घुटना आपका नहीं लगता है तो लेफ्ट वाले पैर के पंजे को उठाइए, लेफ्ट पैर को उठाइए और राइट वाले पैर के घुटने के ऊपर रखिए और उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा आपका राइट साइड। मकर आसन की चौथी विधि। दोनों पैर सीधे, दाहिना पांव उठाए 90 डिग्री पर। इसे लेफ्ट हैंड से पकड़िए, घुटने को एकदम सीधा कीजिए और ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। लगा दीजिए आसन के साथ दूसरा वाला पैर खींचा हुआ और सीधा, चेहरा मेरा राइट साइड। खिंचाव दीजिए अच्छे से। वापस आते हैं धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट वाला पैर 90 डिग्री पर लाइए, सीधे हाथ से पकड़िए, घुटना सीधा करिए, ले जा रहे हैं अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। दूसरा वाला पैर खींच के रखे एकदम सीधा। धीरे धीरे वापस नीचे रखेंगे। मकर आसन की पांचवी विधि। चलिए दोनों पैर 90 डिग्री पे लेते हैं, जाते हैं अपने राइट साइड, टच करते ही वापस लाएं। लाए अपने लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, वापस राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस लेफ्ट साइड, राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस। ओके रखें, दोनों हाथ भी लगाइए 90 डिग्री पे, रोकेंगे यहाँ पे।
राइट वाले पैर को पकड़िए और दूसरा वाला पैर आसन के नजदीक ले आइए। रखना नहीं है, लेकिन घुटने से अपने माथे को लगाने का प्रयास दूसरा पैर सीधा रखते हुए नीचे लाइए। हाँ, आसन की तरह कीजिए। माथा दाहिने घुटने पर लगाने का प्रयास। वापिस लेफ्ट वाले पैर के साथ भी यही करेंगे। वापिस यहीं से शुरू कर दीजिए। हलासन, नावासन और फिर हलासन करेंगे। नावासन के लिए आप 4-5 बार करने के बाद हलासन और सर्वांगासन की स्थिति में रुकेंगे। धीरे धीरे वापिस करेंगे चक्रासन। नीचे दोनों हथेलियां अपने चेहरे से कंधों के बराबर और उंगलियों की दिशा जो है आपके कंधों की तरफ। ये करें सिर के बल और उठा दीजिए अपने लिए। धीरे धीरे वापिस शाम। दोनों हाथ फिर से कमर के नीचे। चलिए 30 डिग्री पे रोकेंगे अपने पैरों को और गिनती गिने 30 तक। आधे मिनट के लिए रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 30। आ जाइए 40 पर, 40 या 60 पर रखिए। फिर से आधे मिनट। 5 10 20 25 30। 90 पे लाइए। 10 20 30। वापिस ले सकते हैं। 60 पे आइए। 10
10 20 30 आ जाइए 30 डिग्री पे, फिर से गिनती 10 20 30 रिलैक्स, विश्राम, लंबी गहरी सांस। चलिए पवन मुक्त आसन करते हैं, अगला आसन। रिलैक्स हो गया, अपनी सांसों को सामान्य कर लीजिए। दाहिना वाला घुटना मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने से थोड़ा सा नीचे ग्रिप कीजिए, सांस भरिए और पेट को फुलाइए, घुटने का प्रेशर दीजिए उस पर, दोनों पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें। अब सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं चेहरे को और घुटने के साथ लगाने का प्रयास, दूसरा वाला पैर उठा के रखें। धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए पैर को सीधा, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे, घुटने से थोड़ा नीचे, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से उसका प्रेशर दीजिए। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास, दूसरा वाला पैर बाहर की तरफ खींचा हुआ और आसन से उठा हुआ। धीरे धीरे वापस, थोड़ा सा विश्राम, दोनों हाथों से ग्रिप करेंगे। अब दोनों घुटनों को मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए, सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के बीच में लाने का प्रयास, रोकेंगे यहाँ पे, करेंगे दाएं बाएं रोलिंग। ऊपर नीचे बैठेंगे, रिलैक्स, बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, फिर थोड़ा सा विश्राम, लंबी गहरी सांस, करेंगे कोण आसन। आगे मुड़ने वाला किया, पीछे होगा, थोड़ा सा कर देते। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं और पीछे दोनों कमर के दाएं बाएं रखे हुए हैं, थोड़े फासले पर हाथ, हथेलियों को रुख आप अंदर कर सकते हैं, अंदर की तरफ कर लीजिए। अगर आपको सुविधा नहीं लगती तो बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है। चलिए उठाते हैं अपने नाभि वाले हिस्से से ऊपर की तरफ, रोकेंगे, आधे मिनट के लिए रोकेंगे। दस,
प्लीज विश्राम। जानुश्री आसन। पैर को मोड़िए, एड़ी का प्रेशर अपने निष्कासन अंगों के साथ लगा के रखें। जहाँ पे निष्कासन अंग होते हैं उसके पीछे एक बॉल होती है, वहां पर एड़ी का प्रेशर लेंगे हम लोग। दूसरा वाला घुटना एकदम सीधा, दोनों हाथ रखिए घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर खींचिए, कमर को भी खींचिए, कमर से ही जाएंगे, आगे ऐसे नहीं मुड़ेंगे। तो चलिए, सांस निकालते हुए धीरे 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 नीचे, पंजे को ग्रिप कीजिए। अब अंगूठा पकड़िए, छोड़ दीजिए उसे, अंगूठे को पकड़िए, उसे अंदर की तरफ खींचिए, चारों उंगलियां बाहर की तरफ, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। वापिस बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर खींचे, दाएं बाएं से नीचे। पैर को सीधा कीजिए, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को अंदर की तरफ लें। फिर से वही निष्कासन अंगों के साथ लगाएं, क्योंकि हड्डी का प्रेशर लेना। तो छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं। चलिए, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। पहले तो ग्रिप कीजिए पैर को, चले जाते हैं आप क्या नीचे की तरफ। अब अंगूठे को ग्रिप कीजिए, लगाइए माथे को घुटने के साथ। धीरे धीरे वापिस बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर, दाएं बाएं से नीचे। अब करेंगे यही क्रिया दोनों पैरों के साथ। तो जिनके दोनों पैर पकड़ में नहीं आते हैं वो इस तरह से पहले मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप कीजिए और सीधा कर दीजिए एकदम सीधा। छोड़ेंगे, अंगूठे को पकड़िए और माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं। वापिस बाजू कान को साथ लगाते ऊपर, दाएं बाएं से नीचे, दोनों पैरों में फासला। बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कान के साथ लगा हुआ। जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। फिर से माथे को घुटने के नजदीक ले जाएंगे। अब चला जाएगा, क्योंकि आपने जानुश्री आसन किया, अब चला जाएगा क्या, देखिए, प्रयास कीजिए। माथा लगाइए, अपना नोज लगाइए, कुछ भी कीजिए। वापिस आते हैं, जा रहे हैं अपने राइट साइड। जाओ, कोशिश करो। स्लो में जा रहे हैं, देखिए, जा सकते हैं। फिर से लगाइए माथे को, घुटने को, माथे को, अपने घुटने पे नोज लगाइए, अपना माथा लगाइए, कुछ भी लगाइए। वापिस राइट साइड। चलिए, प्रयास करके ही वापिस आना। वापिस एक बार और से रोको, अपने आप को रोको, देखो, न जा पाए लेकिन फिर भी घुटना जाओ। सीधा रखें, टेढ़ा मत करें। दोनों हाथ घुटना सीधा रखिए, आप घुटना मोड़ दिया। अब प्रयास करिए, आगे चले जाते हैं। पकड़िए अंगूठे को, दोनों अंगूठे पकड़िए, माथे को अपने आसन के साथ लगाने का प्रयास। घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा रखो। जाओ जाओ सभी लोग, पंजे को आगे इधर खींच के रखिए, तब आपके पैर सीधा होंगे। ये बड़े आराम से चले जाएंगे यदि आपने ये चीजें कर। जाइए, जब आप रेगुलर होंगे बनावट अलग है। चलिए, तो एक बार है? हाँ, अभी कर रहा है, अभी मेरे पास टाइम है। आ जाइए, पेट के बल, हो गया टाइम। पेट के बल आएंगे सभी लोग। चलिए, मरकट आसन। मर और कट।
मर कर भुजंगासन, दोनों हाथ दाएं बाएं। सांस निकालते हुए अपने दोनों हाथ दाएं बाएं कमर के अपने कंधों के दाएं बाएं, चेहरे के दाएं बाएं, और हथेलियां लगी हुई, कोहनियां लगी हुई। सांस निकालते हुए धड़ बाग उठाएं। सांस भरते हुए पहले गर्दन थी और अब धड़ बाग उठा दीजिए। नीचे से हटाइए आसन। अभी कोहनियां हमारी आसन के साथ लगी हुई हैं, अब कोहनियां भी हटा दीजिए। जाइए, देखिए मैंने कोहनियां कितनी उठाई हैं और आपने कितनी उठाई हैं, आप देखिए अपने हिसाब से। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस थोड़ा सा पीछे लेंगे। सांस निकालते हुए चेहरा उठाएं। सांस भरते हुए धड़ बाग को उठा दीजिए। अब कोहनियां थोड़ी और पीछे हो गई, सीधा कर देंगे, कर दीजिए सीधा। धीरे धीरे वापस सांस निकालते हुए शलभासन स्थिति लीजिए। दोनों हथेलियां अपनी जगहों के नीचे, दोनों पैरों से एक साथ करें। सांस भरते दोनों पैर आपके ऊपर रोकेंगे, यहाँ पे सांस सामान्य करके। रोक के रखा हुआ है। धीरे धीरे वापस विश्राम, बीच का विश्राम लीजिए। करने जा रहे हैं नौका आसन। दोनों हथेलियां सामने की तरफ। जो लोग सामने नहीं कर सकते वो इस तरह से दाएं बाएं रख लीजिए। तो सामने की तरफ रखते हैं और पहले हाथों से पहले अपने पैर उठाएंगे, फिर हथेलियां। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहीं से उठ बैठेंगे, विश्राम। भस्त्रिका का कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे मंडूकासन। तो सांसें मेरी सामान्य हो जाएंगी। तो सिर्फ 20 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ हाथ ऊपर ले जाने और मुट्ठी बना के ऊपर की तरफ खोलने और वापस नीचे आना। मुट्ठी बना रिलैक्स। सांसें सामान्य होगी। मंडूकासन करने जाए। दोनों हाथों की मुट्ठी, मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें और सांस निकालते हुए चलते हैं नीचे की तरफ। धीरे धीरे दूसरी विधि, बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। सांस भरें, सांस निकालते हुए
सांस भरते हुए धीरे वापस। मंडूक आसन की तीसरी विधि। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर मुट्ठी के इस तरह से प्रेस करेंगे, सीधा रखें उंगलियों को, सांस भरें और सांस निकालते हुए नीचे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस लीजिए लंबी गहरी सांस। आज हम इतना ही करेंगे। लास्ट वाला, पद्मासन में बैठे या एक एड़ी का प्रेशर लीजिए, नीचे से पेट को उठाइए दोनों हथेलियों से ऊपर की तरफ और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ, जितना भी आपका प्रेशर बनता है। नीचे से नितंब नहीं उठाने हैं। लास्ट का वक्रासन करेंगे। लीजिए इस तरह से, दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं हाथ से इसे पंजे को पकड़ेंगे, दाहिना हाथ कमर के पीछे। इसको चाहे आप क्रॉस कीजिए, घुटना पकड़िए, कुछ भी कीजिए। 2-3 तरीके से वक्रासन किया जाता है, लेकिन जो आसान वाला है वो ना करें। जो चीज आपसे नहीं होती है उसको करने का प्रयास करें। चेहरा मेरा राइट साइड है। वापिस दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। सिंहासन की तैयारी, दोनों हथेलियां दाएं बाएं सी की तरह धारणा करेंगे। सिर्फ 3 बार लंबी गहरी सांस के साथ आंखें खुली रखें, ध्यान नाक के टिप पे। शांत गले की यौगिक मालिश, जो स्राव गले में अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें। कॉलरबोन की भी मालिश। टाइम तो काफी हो गया, लेकिन फिर भी हंस लेते हैं। पहले धीरे धीरे आखिरी बार खिलखिला हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शांत शांत।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। हाथ पलटकर घुटने पर करेंगे कपालभाति। वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, जो भी आपको ठीक लगे लगाइए। अपान वायु मुद्रा के बहुत सारे फायदे हैं। करते वक्त मूल बंद का ध्यान रखें। मूल बंद जितना लगाएंगे एनर्जी उतनी ही आपके अंदर इकट्ठी होती रहेगी।
शांत। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। कण तक श्वास भर के फिर से त्रिबंध के साथ रुकेंगे। शांत। करेंगे अग्नि सांस। सारी सांस बाहर निकालें और निकली सांस में पेट को अंदर बांधें। हाई बीपी वाले 5 से 7 बार करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, फिर बाकी सभी नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं। इसी तरह होगा। गर्मी बहुत है तो जो थोड़ा सा सांस को सामान्य करें, उसके बाद शांत। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो अनुलोम विलोम पे ध्यान दें। ये हमारी तीनों नाड़ियों में बैलेंस करता है। जब हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस हो जाती है तो बीच की नाड़ी अपने आप ही ठीक होने लगती है। तो क्या है, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं। तो अनुलोम विलोम एक ऐसी चीज है जो इन चीजों में हमारा बैलेंस बनाती है। क्षमता के अनुसार लेफ्ट साइड से श्वास भरें धीरे धीरे, जितनी आपकी शरीर की आवश्यकता है। बंद करें। राइट साइड से सांस निकालें, वापस वहीं से सांस भरें, लेफ्ट साइड से निकाल दीजिए। ये है एक आवर्ती। इन आवर्तियों को दोहरा लें। दूसरा हाथ चाहे आप ज्ञान मुद्रा में रखिए या चिन्ह मुद्रा, जैसे भी आप। सांस हमेशा लंबी है। मूल मंत्र।
लेफ्ट साइड से सांस निकालते हुए अपनी आवृत्ति को समाप्त करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा करेंगे। उज्जयी जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस लेते और छोड़ते समय काटे। शुरू कर। इससे गले की यौगिक मालिश, ये हमारी को मेटाबॉलिज्म को थायराइड दो आवर्तियां प्लावनी की करेंगे। घुट घुट करके सांस भरेंगे, रोकेंगे थोड़ी देर और उसके बाद 3-4 बार में अपनी सांस बाहर। प्लावनी प्लावनी घुट घुट करके हमने श्वास भरना है, रोकना है। श्वास रुकी हुई है, नाक से भी सांस नहीं लेना, फिर बाहर। चलिए एक बार फिर से करें। शांत करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से को बंद करेंगे। आज 5 से 6 बार करें। उसके बाद लास्ट बार 7वीं बार अपना अंगूठा हटाते हैं, क्योंकि सब लोग करते ही रहते हैं। तो आज 5 से 6 बार करेंगे और 6ठी से 7वीं बार हम अंगूठा हटाते। ध्यान मेरे आगे चलो, शुरू कर दीजिए। शांत वापिस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें या ब्रह्मांजलि में बैठे। कमर एकदम सीधी, मूल बन का ध्यान।
भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। विचार करें कि जो चक्र थे, 7 चक्र जो हैं आपके, इस वक्त पूरे अपने बैलेंस में हैं। आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है आप देखें। जो कलर आपको नजर आ रहा है वही इस वक्त एक्टिवेट है ज्यादा। मन एकदम शांत, सांसें बहुत सामान्य। बहुत सारी ऊर्जा लेकर जाएंगे यहाँ से। आती जाती सांसों पे ध्यान बना दीजिए इनको ओम में। सब तरफ से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये 2 पल, 1 मिनट का ध्यान, 2 पल का ध्यान, जितने भी आपका 1 सेकंड का ध्यान बहुत फायदा देगा। दें अपने आप को ब्लेसिंग कि मैं स्वस्थ हूँ। दें अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते। दें इस नेचर को ब्लेसिंग्स और इस नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। बोला गया है जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलता है, इसलिए जो बांटते हैं उसका ध्यान रखें। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ भरिए सांस। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति शांति सर्वं शांति सामा शांति ओम शांति। दोनों हाथ जोड़े, इसको आपस में मलते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभात कर दर्शन। ओम शांति। भारतीय संस्थान का, आप लोगों का और पार्क में आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Bobby. Thank you so much. Thank you, बेटा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल। जी हाँ। Okay.